नमस्कार दोस्तों, विधिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं संविधान के भाग 2, जिसमें नागरिकता का विशेष वर्णन है। ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक इसको बताया गया है। एकल नागरिकता को भारत ने ब्रिटेन से लिया है, जिसमें अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता का प्रावधान, जिसके माता पिता भी भारतीय हैं, उसको पूरा अधिकार है, उसको पूरा नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। तो आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान बताया गया है। उसी तरह बताया जाता है कि आर्टिकल 8 में, अनुच्छेद 8 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता का प्रावधान, यानी जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति वो हिंदुस्तान का नागरिक हो, तो विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भी अपने वंश के आधार पर वह हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 8 में बताया गया है। और आर्टिकल 9 में बताया जाता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति विदेश रह रहा है, वहाँ उसको उस देश की नागरिकता मिल गई है, तो हिंदुस्तान की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी उसके लिए। और अनुच्छेद 10 में, आर्टिकल 10 में बताया जाता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जाती। जैसे अगर कोई भारत का नागरिक है तो इस संसद द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता। और आर्टिकल 11 में इसका जिक्र आता है कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 11 में इसका विशेष वर्णन दिया है, जिसमें कुछ शर्तें भी हैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू हुए थे, जिसमें 5 शर्तें हैं। पहला है कि जन्म से भारतीय हो, वो जन्म से भारतीय हो। दूसरा है वंश से, वंश के मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से, दादा परदादा से वो यहाँ का निवासी हो। और तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब होता है, जैसे कोई विदेशी है, किसी भी कारण वह देश विदेश रहता है, लेकिन वह भारत का नागरिक है, तो उसको पूरा हक है कि वह भारत के नागरिकता में पंजीकरण करा सकता है। चौथा पॉइंट आता है प्राकृतिकरण और विदेशीकरण, यानी जिसके माता पिता दोनों विदेशी हैं, लेकिन फिर वह भारत में रहना चाहता है, तो उसके लिए यह शर्त है कि सबसे पहले उसको 10 साल तक वो वहाँ पर निवास करा। 10 साल निवास करने के बाद वो हमारी संस्कृति को, वो हमारे बोले गए देश के भाषाओं में से किसी एक भाषा पर वह काबिज हो, कोई एक भाषा वो बोलता हो, कोई एक भाषा सीखा हो। और 5वां नंबर आता है क्षेत्र अधिकार का, जिसमें क्षेत्र समष्टीकरण या क्षेत्र अधिग्रहण। इसके माने होता है दोस्तों कि जैसे हमारा देश भारत किसी दूसरे इलाके के, किसी दूसरे देश को, कुछ हिस्से को वह कब्जा कर ले, तो अगर वो कब्जा कर लेगा तो उसमें जितने भी पब्लिक या जितने भी गांव या जितने भी शहर रहेंगे उसको अपने में ले लेगा। लेने के बाद उसको एक समान अधिकार नागरिकता का दे देगा, उसको भी
हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहा। हमने सोचे कि आपको कुछ ज्ञान की बातें बता दें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके बेल आइकन दबा दें।